जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज की कथा में हम जानेंगे कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। वैसे तो कृष्ण के विराट स्वरूप में ही पूरी सृष्टि समाई हुई है। सातों पाताल, सातों स्वर्गलोक, 14 भुवन, सब कुछ भगवान के इस विराट रूप में ही समाया हुआ है। लेकिन जो पंच महाभूत कहते हैं या पंचभूतों की जो उत्पत्ति हुई है वह कैसे हुई। तो ऐसा कहते हैं, भागवत में ऐसा लिखा हुआ है कि पंच महाभूतों की कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ था। तो सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई और आकाश का गुण है शब्द। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि 5 गुण हैं। 5 जो भूत हैं, पंचभूत कहते हैं, उसके 5 गुण हैं। तो आकाश का जो गुण है वह शब्द है। जैसे शब्द दिखता नहीं है, आकाश भी दिखता नहीं है, पूरी तरफ चारों तरफ वो फैला हुआ है। तो आकाश का जो गुण है वो शब्द है। तो सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई और आकाश का जो गुण है वह शब्द है। आकाश की उत्पत्ति के बाद में जब आकाश का विकार हुआ तो वायु की उत्पत्ति हुई, और जब वायु की उत्पत्ति हुई तो उसका गुण है स्पर्श। वायु हमें स्पर्श से पता चलती है, तो वायु की उत्पत्ति हुई और उसका गुण है स्पर्श। वायु की उत्पत्ति के बाद में जब उसका विकार हुआ तब उससे तेज की उत्पत्ति हुई। वायु के विकार से तेज की उत्पत्ति हुई और तेज का गुण है रूप। तेज होगा तो वो दिखेगा, तो तेज का गुण है रूप। और फिर जब तेज का विकार हुआ तब उसमें से जल की उत्पत्ति हुई और जल का जो गुण है वो है रस। जल का जब विकार हुआ तो उसमें से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी का गुण है गंध। तो इस तरह से 5 महाभूत बोलो या पंचभूत हैं, उनके 5 तन्मात्राएं और उनके वो 5 गुण हैं। तन्मात्राएं उनकी गुण हैं। आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, तेज का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गंध। तो इन 5 महाभूतों के 5 इनके गुण हैं और इसी से समग्र सृष्टि की रचना हुई है। जब वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठावृत देवताओं की भी उत्पत्ति हुई, उनके नाम है दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जननेन्द्रिय, ये 5 कर्मेंद्रिय उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि ये सभी पंचभूत, इंद्रिय, मन, सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित हुए। जब ये सब कुछ संगठित हुआ तब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति दी, जिससे ये परस्पर एक दूसरे के साथ मिले और इन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके एक पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना हुई। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव के स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित किया और उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला, जिसकी हमने पिछली वीडियो में, पिछली कथा में बात की थी कि जो 7 स्वर्ग हैं और 7 पाताल हैं और जितने भी देवता हैं और सब कुछ है, वो उस पुरुष के ही अंग हैं। तो इस तरह से सृष्टि की रचना हुई है। थोड़ा ये
लेवल जो है हाई गया है, लेकिन इसे आप समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।